हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोसम इंग्लिश। आज की स्टोरी है द लायन एंड द माउस। चलिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझते हैं इसको, सीखते हैं अर्थ निकालना। लायन शेर, द लायन एंड द यहाँ पर आर्टिकल है, द का कोई अर्थ नहीं है। द लायन एंड और माउस चूहा। वंस एक बार, एक लायन शेर, वॉज था, स्लीपिंग सो रहा, इन में द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल, एक लिटिल छोटा सा, माउस चूहा, माउस चूहा, रैन दौड़ा, रन की सेकंड फॉर्म है ये, दौड़ा, ओवर ऊपर, द लायन, लायन शेर, बाय मिस्टेक, बाय का यहाँ अर्थ निकलेगा से, मिस्टेक गलती, वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, एक बार एक शेर सो रहा था जंगल में। अ लिटिल माउस रैन ओवर द लायन बाय मिस्टेक, एक छोटा सा चूहा दौड़ा शेर के ऊपर से गलती से, सॉरी, दोबारा देखते हैं इसको। अ लिटिल माउस रैन ओवर द लायन बाय मिस्टेक, एक छोटा सा चूहा दौड़ा शेर के ऊपर गलती से। द लायन शेर, वॉक अप, वोक अप, ये बेक, वेक की सेकंड फॉर्म है वॉक, बेक होता जागना, जागना, वेक अप पूरा, वेक अप वोक अप, तो जागना, यहाँ पास्ट की बात चली तो जागा, एंड और कोट पकड़ लिया, द माउस चूहा, द माउस चूहा या चूहे, चूहा, सैड कहा, प्लीज कृपया, लेट, लेट का मीनिंग दो से निकलता है, दो मतलब किसी काम को करने दो, इस तरीके से। लेट मी मुझे, गो जाने। चलिए देखते हैं। द लायन वॉक अप एंड कॉट द माउस, शेर जागा और उसने पकड़ लिया चूहे को। द माउस सैड, चूहे ने कहा, प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। वन डे एक दिन, वन माने एक, वंस मीन्स एक, डे दिन, आई मैं, विल हेल्प यू, यहाँ गागी के अर्थ में निकलता है, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब भी है। सहायता, सहायता करूँगा, यू तुम्हारी, द लायन शेर, जो शेर था, लाफ्ड हंसा,
बट किंतु, लेट दिया या देना, द माउस चूहा, गो जाने या जाता, गो का मीन ये होता जाने या जाता। आ एक, यहाँ आ का मीन एक है, लेकिन ये पूरे वर्ड ऐसे यूज होता है, आ फ्यू। आ फ्यू मतलब कुछ। आ का मीन्स एक है और इसके पूरे का मीन्स है कुछ। डेज दिनों, लेटर बाद, कुछ दिनों बाद, द लायन शेर। चलिए समझते हैं। वन डे आई विल हेल्प यू, एक दिन मैं आपकी या तुम्हारी सहायता करूँगा। द लॉयन लाफ्ड, शेर हंसा। बट लेट द माउस गो, किंतु उसने चूहे को जाने दिया। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द लॉयन शेर वॉज था, कोट पकड़ लिया, इन में आ मीन्स एक, हंटर्स शिकारी के, यहाँ हंटर है शिकारी और हंटर्स है ना, अपोस्ट्रोफी से लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता काकी के, जैसे हंटर्स मतलब शिकारी के। नेट, नेट का मीन है जाल। वो जो द लॉयन पुराने पेपर में, पिछले पेपर में वो मिस हो गया तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। द लायन, लायन मीन्स शेर। लॉयन, वो द लॉयन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट, जो शेर था वो पकड़ लिया गया, ये पकड़ लिया गया था एक शिकारी के जाल में। द माउस चूहा, चूहा या चूहे। हियर्ड सुना। द लायंस, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी आ गया मतलब शेर की। लाउड तेज, रोअर दहाड़। इट केम वह, केम आया। क्विकली शीघ्र, शीघ्रता से या जल्दी से। एंड एक, ओ एम सॉरी, एंड और, बिट काटा, द काटा या काटी, द रोप्स रस्सियाँ। रस्सियाँ। विद के साथ, यहाँ पर टी नहीं है, टी मिस प्रिंट है ये, के साथ या के या से। इट्स अपने, शार्प तेज, तीत दांतों से। द माउस हियर्ड द लायंस लाउड रोयर, चूहे ने शेर की तेज दहाड़ सुनी या सुना। इट केम क्विकली, वह शीघ्रता से या जल्दी से आया। एंड बिट द रोप्स विद इट्स शार्प टीथ, और काटी रस्सियां अपने तेज दांतों से। सून जल्द ही, द लायन शेर था फ्री मुक्त,
या आज़ाद। द लायन शेर थैंक्ड धन्यवाद दिया। द माउस चूहे एंड और चूहे या चूहा और ये मिसप्रिंट है यहाँ सैड कहा। पहले इसका अर्थ निकाल लेते हैं। सोन जल्द ही द लायन वॉज फ्री, जल्द ही जो शेर था वो मुक्त हो गया या आज़ाद हो गया था। द लायन थैंक्ड द माउस, शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। एंड सेड और कहा। यू आर स्मॉल, तुम या आप। आर हो स्मॉल छोटे। बट किंतु तुम। आर हो एक ट्रू सच्चे। फ्रेंड मित्र या दोस्त। द लायन थैंक्ड द माउस, शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। एंड सेड और कहा। यू आर स्मॉल, तुम छोटे हो। बट यू आर अ ट्रू फ्रेंड, किंतु तुम एक सच्चे मित्र या दोस्त हो। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। फॉर न्यू अपडेट्स सब्सक्राइब टू क्रोसम इंग्लिश। नए अपडेट्स के लिए क्रोसम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब तक ले सी यू।